Good morning, everybody. Well, very rarely this happens with me, that I fall short of words to express myself. Today, when I stand here in front of you all, at a place which fills me with nostalgia, I have no idea what to say. Honestly, जितनी बातें मैं सोच के आया था, whatever that I had in mind कि मैं जाऊंगा, ये कहूंगा, ये बोलूंगा, but the power of this place, मैंने हमेशा ये manifest किया था. I remember during my school days when I was of your age, और हमारे स्कूल में जब कोई ऐसे अलमनाए आते थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में बड़ा नाम या कोई उपलब्धि हासिल की थी, उस वक्त उनको देखकर मैं सोचता था कि एक दिन ऐसा हो जब मैं भी ऐसे ही अपने स्कूल वापस आऊं, और जो बातें आज मैं उनके बारे में सुन रहा हूं, शायद कभी कोई मेरी टीचर मेरे बारे में ये सारी बातें बोले. अभी जब अलका मैम कह रही थी, for once I literally had tears in my eyes, क्योंकि जो सपना उस वक्त मैंने देखा था, आज भले 25 साल लगे उस सपने को पूरा होने में, but finally here I am. It's gonna take me a very 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 long time to sink this in. अभी भी वो adrenal rush इतना ज़्यादा है, when I stand here, but I can't thank enough to the school, all my teachers. आज मुझे कहने में कतई कोई संकोच नहीं है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ बिकॉज ऑफ माई टीचर्स. उन्होंने जो सिखाया, और ये इन बातों का एहसास ना हम जिस उम्र में, आप जिस उम्र में हैं, हम लोग नहीं करते हैं. इसकी कद्र ईमानदारी से, और ये मैं अपने अनुभव से मैं ये बातें बोल रहा हूँ. आज मुझे जिस टॉपिक पे बातें करनी है कि एजुकेशन का महत्व, लीडरशिप बिल्डिंग में, ये तमाम चीज़ें उसमें इंक्लूसिव होती हैं. शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं, बहुत तरीके की शिक्षाएं हैं. शिक्षा जो आपकी टीचर आपको किताबों के बाहर आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए देती हैं, आपको डिसिप्लिन करने के लिए देती हैं, वो भी एक शिक्षा है. उस वक्त हमें ज़रूर गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है कि भाई क्लास में सबके सामने मुझे डांट दिया, मुझे टोक दिया, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में मुझे 2 बातें सुना दी. ये उस वक्त बुरा लगता है, पर यकीन मानिए ये हर एक पीस उसी शिक्षा का हिस्सा है जो आने वाले सालों में आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे, आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार करेंगे. स्कूल में जब हम लोग होते हैं तो हमें लगता है कि भैया शायद एग्ज़ाम और एग्ज़ाम में पास हो जाना दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, बट हकीकत में आप लोग जीवन के जिस पड़ाव में हैं, व्हेन यू गो आउट ऑफ दिस लाइफ, तब सही मायनों में जीवन भी आपको एक शिक्षा देना शुरू करेगा. उस वक्त सही मायनों में जिंदगी की परिस्थितियों से आपका सामना होगा, एंड दैट विल बी द टाइम जब आपको अपने टीचर्स के दिए हुए ज्ञान, इनकी बातें आपको याद आएंगी. जस्ट बिकॉज कि मैं मेरी टीचर्स के सामने खड़ा हूँ इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ, कतई नहीं. मैं अपने अनुभव से ये सारी बातें बोल रहा हूँ क्योंकि स्कूल से निकलने के बाद मुझे एक लंबा समय लगा इस पोजीशन पर पहुँचने के लिए जब मैं वापस अपने स्कूल आ सकूँ. जैसा मैंने कहा 25 साल मुझे लगे, और इन 25 सालों में यकीन मानिए हर कदम, हर दिन, हर परिस्थिति में मुझे कोई ना कोई एग्जाम्पल स्कूल का ही याद आता था कि उस वक्त ऐसा हुआ था तो क्या हुआ था, उस वक्त जब ये हो रहा था तो टीचर ने क्या बोला था, तो मैम ने क्या बोला था, तो सर ने क्या बोला था. और उन चीज़ों ने मुझे वो रास्ता दिखाया, मुझे वो मार्ग दिखाया अपने आप को सही रास्ते पर लेकर जाने का. यकीन मानिए आज जब आप इस जीवन के पड़ाव में हैं, जितना ग्रहण कर सकते हैं उतना ग्रहण कीजिए, क्योंकि ये आपको आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार करेगा. जब आप स्कूल से जाएंगे
मैं यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा आप लोग को ज्ञान देने नहीं आया हूँ, बट हाँ अपने अनुभव से कुछ बातें ज़रूर आप लोग के साथ साझा करूँगा, क्योंकि स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद कई विपरीत परिस्थितियों का संभवतः आपको सामना करना पड़ेगा, और ऐसी परिस्थितियां जो कई बार आपको तोड़ेंगी, ऐसी परिस्थितियां जो कई बार आपको मायूस करेंगी, आपको अपने लक्ष्य से भटकाने का काम करेंगी। ऐसे में जीवन की यही शिक्षा, स्कूल के दिनों की, कॉलेज के दिनों की, टीचर्स से सीखी हुई बातें, उनका दिया हुआ ज्ञान ही आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपको लगेगा कि भाई अब सब कुछ खत्म है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ जिसको बचपन से एक नेपोकिड कहा जाता है, और नेपोकिड्स के लिए कहा जाता है कि भैया आपको सब थाली में परोस के मिलता है, and which is true also. I'll not shy away from the fact that life was not easy for me during those years, but then it was equally difficult when I lost my father in 2020. And that was the time जब मुझे जिंदगी ने पढ़ाना शुरू किया, जब मुझे जीवन ने शिक्षा देना शुरू किया। उसके बाद एक के बाद एक चीजें मेरे हाथों से छिनती गई। I lost my father, I lost the party that was built by my father, I lost the family. I don't know आप लोगों को कितना पता है, but मोटा मोटी से बता रहा हूँ that literally everything. I was thrown out of the house that I was living in for the past 34 years. As I don't have any other memory because I studied in this school. Similarly, I don't have any other memories of any other house. आज जब मैं जितनी बार भी मैं घर या बचपन की तस्वीरें या यादों को याद करता हूँ, तो मुझे वही एक घर याद आता है जहाँ पे मैं 34 साल तक मैं रहा, and I was kicked out of that house within 3 hours. 3 घंटे में मेरा सामान सड़क पे था। Now that was the time जब मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो मैं क्राई बेबी बनता और रोता और अपने नसीब को कोसता और ये कहता कि भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, और सिर्फ कोसता रहता और रोता रहता। और या फिर दूसरा रास्ता जहां पे बी अ फाइटर, लड़ो, परिस्थितियों का सामना करो। ये हमें हमारी टीचर्स ने सिखाया। जब मार्क्स कम आते थे और हम लोग रोने बैठ जाते थे, उस वक्त टीचर्स हमें लाड प्यार नहीं करते थे और डांटते थे, ये क्या तुम लोग इन चीज़ों को लेकर रो रहे हो, इन चीज़ों में इतना परेशान हो जाओगे तो आगे कैसे करोगे। ये सीख उस वक्त दिमाग में आई कि रोने से नहीं होगा, लड़ने से होगा। लड़ा, 3 सालों में हर वो चीज़ हासिल की जो मुझसे छीनी थी, जो चीज़ मैंने उस वक्त खोई थी, हर उस चीज़ को लड़कर, संघर्ष करकर, बिना गिव अप किए हासिल करने का काम किया। आज ये उदाहरण आप सबके सामने सिर्फ इस सोच के साथ रख रहा हूं कि भगवान ना करे पर कभी आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आए तो हमेशा याद रखें, गिव अप करना इज द इजीएस्ट थिंग, पर उन परिस्थितियों का जो व्यक्ति सामना कर लेता है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बट हाँ, वो सामना भी आप तब कर पाएंगे जब आपका लक्ष्य क्लियर होगा, when you know what you aiming at, when you know कि आपको क्या अचीव करना है। जीवन में टारगेट्स हमेशा क्लियर रखिएगा। ये भी मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ, क्योंकि जब टारगेट्स क्लियर नहीं होते तो आप 100% नहीं देते हैं। स्कूल से निकलने के बाद कुछ ऐसे यार दोस्त हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जो आपका दिमाग खराब कर देते हैं और बोलते हैं अरे बहुत अच्छा दिखता है, फिल्मों में जाओ। नथिंग अगेंस्ट यू हिमांशु भाई, बट उस वक्त मुझे बहुत चढ़ा दिया गया था कि बहुत अच्छा दिखता है, जाओ फिल्मों में जा, ये कर वो कर। और इनकी बातों में मैं भी चने के झाड़ पे चढ़ा और चला गया फिल्मों में काम करने। एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज कि मेरा तो ये लक्ष्य ही नहीं है, मुझे मजा ही नहीं आ रहा काम करने में। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सही मायनों में मैं करना क्या चाहता हूँ। And that was the time when I took this decision that I have to go back to my state and I have to work for my state. I come from a state जिस नहीं बनेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही गलत, बट दुनिया में कई ऐसी ताकतें हैं जो आपको सिर्फ पीछे खींचती हैं। आपके माता पिता के अलावा और कोई आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। आपके टीचर जरूर चाहेंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, बट अदरवाइज कोई आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। हर कॉम्पिटिटर चाहेगा कि मेरा कॉम्पिटिशन जितनी जल्दी समाप्त हो जाए। ऐसे में आपका ओवर एम्बिशियस होना आपको अपने लक्ष्यों तक लेकर जाएगा।
आपको सही मायनों में हर वो चीज एक के बाद एक के बाद एक के बाद अचीव कराएगा जिसकी आपने इच्छा की थी। और साथ ही में उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए जिद्दी भी जरूर होइएगा। जिद्दी का मतलब कतई ये नहीं आज घर जाके अपनी मदर को आप बोलिए कि नहीं चिराग भैया आए थे और उन्होंने बोला कि मुझे जिद्दी होना है तो मेरी जिद है कि मुझे आज यही खाना है, ये नहीं खाना है, उसमें जिद्दी नहीं होना है। जिद्दी सिर्फ अपनी सोच को लेकर होना है, क्या करना चाहते हैं आप उसको लेकर होना। और जब तक आप अपने उस टारगेट को आप अचीव ना कर लें, और ये जीवन के हर पड़ाव में आएगा, कतई ये मत मानिएगा कि ये जिंदगी में एक बार ये परिस्थिति आएगी। अभी आप यहाँ से निकलेंगे, अगली जिद, अगली महत्वाकांक्षा आपकी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की होनी चाहिए। उसके लिए जिद्दी बन जाइए एकदम कि भैया मुझे अब इसी कॉलेज में जाना है, मैं सब करूंगा या करूंगी, जितनी मुझसे मेहनत हो पाएगी मेरी क्षमता में, I'll at least give my 100%। अपने प्रयासों में कतई कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये सोच हम लोग के जहन जरूर क्लियर है। जितने जिद के साथ आप आगे बढ़ेंगे, जितना पुशिंग द एनवलप, जितनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को आप ऊंचा रखेंगे, उतना ही आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। ये तमाम ज्ञान की बातें आज संभवतः कुछ भारी भी आपको लग रही होंगी, बट यकीन मानिए ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं दिमाग के किसी एक कोने में रह जाती हैं, और कब आपके दिमाग में ये वापस रिफ्लेक्ट होती हैं ये शायद आपको भी नहीं पता चलेगा। मैंने इस बात का अनुभव ना जाने जीवन के कितने पड़ाव में किया, कितने दौर के दौरान किया। जब स्कूल में सीखी हुई कोई बात मुझे याद आई, जब कॉलेज में सीखी हुई कोई बात मुझे याद आई, जब जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में किसी ने कभी कुछ कहा वो याद आया। ऐसे में मैं ज़रूर चाहूँगा कि इन बातों पर आप सोचिएगा ज़रूर, अपने लक्ष्य को लेकर और शिक्षा को लेकर सीखते रहिएगा। कोई एज नहीं होती है सीखने की। जितना हो सके, आज ये सीखने का मन कर रहा है, आज ये सीखने का मन कर रहा है, आज ये करने का मन कर रहा है। मैं खुद अलग अलग समय में, पीछे कुछ समय पहले मुझे शौक चढ़ा था, व्हेन आई वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बन गया था तब तक, तो मुझे शौक चढ़ा कि मुझे हॉर्स राइडिंग सीखनी है। आई डोंट नो व्हाई और क्यों, पर मैंने किया। समय समय पर जितनी चीजें हो सकें, आप जितना अनुभव लेंगे उतना आपका व्यक्तित्व निखरेगा, उतना आपके व्यक्तित्व में वो चार्म, वो करिश्मा आएगा। आज जब मैं यहाँ पर इतने समय के बाद स्कूल वापस आया हूँ, यकीन मानिए हर वो बात मेरे जहन में कौंध रही है। आज आप लोगों को देखकर, आप लोग की यूनिफॉर्म को देखकर, मतलब जब मैं एंटर किया और आप सबकी मैंने यूनिफॉर्म को देखा, 12-13 साल मैंने ये यूनिफॉर्म पहनी। 13 साल मैं इसलिए कह रहा हूँ, कतई मैं किसी क्लास में फेल नहीं हुआ था, नर्सरी केजी से मैं रहा हूँ, तो इसलिए केजी का भी एक साल इसमें जुड़ेगा। 13 साल हम लोगों ने ये यूनिफॉर्म पहनी है। मैं आप लोग की बेल्ट को देख रहा था, शर्ट को देख रहा था। आज शायद इस बात का एहसास आप लोगों को नहीं होगा, बट जिस दिन आप में से कोई, या मैं चाहूँगा आप सभी एक एक करके जब इस मंच पे आएंगे और यहाँ से अपनी बातों को रखेंगे, ये छोटी 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 बातें आपको इतनी खुशी देगी, आपको इतना प्राउड फील कराएगी। आज जब ये चीज़ें आपके पास हैं, इनको चेरिश करें। आज आप जीवन के उस दौर में हैं जब आपके साथ आपके गुरु हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे संस्कारों में हमें सिखाया गया है कि अगर एक तरफ भगवान खड़े हों और दूसरी तरफ आपके गुरु, आपके शिक्षक खड़े हों, तो पहले अपने गुरु, अपने शिक्षक के जाके पहुंचिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आप सब जीवन के उस दौर से गुजर रहे हैं जब आपके भगवान साक्षात आपके सामने हैं। जितना इनके अनुभव से सीख सकते हैं, जितना इनसे ज्ञान ले सकते हैं, आज मुझे एहसास होता है कि क्यों नहीं मैं अलग से जाता था अपनी टीचर्स के पास, क्यों नहीं मैं बैठता था, क्यों नहीं मैं उनसे और 10 सवाल करता था। टुडे ऑल माई टीचर्स वर रिमेंबरिंग मी एज अ quiet, very disciplined child, which I was, and I would want कि आप सब रहे। बट जीवन के जिस नटखट दौर से आप लोग गुजर रहे हैं, थोड़ी सी शैतानी चलती है। हम लोगों ने भी छुप छुपा के की थी माम्स को उस वक्त पता नहीं चलने दिया था, बट थोड़ी शैतानियाँ चलती हैं। बट सब कीजिए, बट जो आप कर रहे हैं उस पर ज़रूर ध्यान दें। आज आप स्कूल में हैं, मेक श्योर क्या पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान
स्कूल से निकलें, कॉलेज में जाएं, उसको भी उतना ही ग्रहण करें। जीवन के जिस दौर से भी निकलें, अपना 100% दें। मैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में एंड पावर ऑफ मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अभी आप लोगों को वो बैठकर मेडिटेट करने की ज़रूरत नहीं, बट जीवन में जब बहुत कंफ्यूजन दिमाग में आती है तो मेडिटेशन भी बहुत स्ट्रांगली हेल्प करता है। वो भी शिक्षा का ही एक माध्यम है। पर मेडिटेशन का एक तरीका और भी है कि जिस वक्त जिस कार्य में आप हो उस वक्त उसमें 100%, जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं, भले आप 1 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, 2 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, 100% बिना किसी ध्यान भटकाए हुए पूरा ध्यान केंद्रित करके वो करें। जिस वक्त आप खेल रहे हैं 100% खेलिए, बिल्कुल मत सोचिए उस वक्त पढ़ाई के बारे में। जिस वक्त आप खा रहे हैं सिर्फ खाने पे ध्यान। जिस वक्त आप टीवी देख रहे हैं कतई मत सोचिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, एंजॉय कीजिए उस मूवी को। आप थिएटर में गए, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। और ये मैंने अपने जीवन में मैंने अपनाया है, और इसीलिए पता है आप टाइम मैनेजमेंट आप कर पाएंगे। नहीं तो हमेशा केओस ही जीवन में बना रहेगा। आप कुछ एंजॉय करने जा रहे हैं बट आपको एग्जाम की टेंशन आ रही है, आप एग्जाम दे रहे हैं बट आपको फिल्म याद आ रही है। ये क्लियर डिमार्केशन तभी हो पाएगा जब आप 100% जिस परिस्थिति में रहेंगे उस परिस्थिति को आप देखें। इसको अपना के देखिएगा जीवन में, यकीन मानिए चीजें इतनी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, इतनी चैनलाइज हो जाएंगी। खेल रहे हैं तो बस खेलते रहिए, कतई मत सोचिए कि मुझे जाके होमवर्क करना है। पर जब होमवर्क कर रहे हैं तो पूरा ध्यान देके कर दीजिए कि खत्म हो जाए, ताकि रात में मुझे टेंशन ना हो सोते वक्त कि सुबह आधा घंटा पहला उठ के मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। सो दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन एंड कीप मैनिफेस्टिंग। हम लोग को स्कूल में ही आप ही की उम्र में सिखाया जाता है कि कभी कुछ गलत मत बोलो। हम लोग मानते हैं, मैं मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि 24 घंटे में जुबान पे एक बार सरस्वती जरूर सवार, और आपके मुंह से निकली हुई कब कौन सी बात आपको आके लग जाए कभी नहीं पता। तो ऐसे में जब बोले, जितना बोले, अच्छा बोले, अच्छा सोचे, यकीन मानिए अच्छा होगा। मैंने ये दिन आज से 25 साल पहले मैनिफेस्ट किया था, और आज वो दिन हकीकत में आया है। यकीन मानिए आज इस कमरे से जितनी बातें आप मैनिफेस्ट करके जाएंगे वो एक ना एक दिन, कल परसों, साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, जरूर वो सही होंगे।